उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपको बताएंगे पहाड़ आने वाले पर्यटकों के लिए एक जरूरी खबर। जहां तहां कूड़ा फैलाने वालों के लिए अब बचना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों से आने वाले पर्यटक वाहनों में अब डस्टबिन लगाकर ही उत्तराखंड में एंट्री कर पाएंगे। ये अनिवार्य हो गया है। ये पोर्टेबल डस्टबिन टैक्सी के साथ साथ सरकारी प्राइवेट वाहनों और बड़ी गाड़ियों के होना अनिवार्य होगा। कूड़ेदान को बाहर नहीं रखा जाएगा, गाड़ी के अंदर ही आपको ये डस्टबिन लगाना होगा, पोर्टेबल डस्टबिन, और गाड़ी में ही कूड़ा एकत्रित करना होगा। ये कूड़ा एकत्र कर पालिका या फिर ग्रामीण इलाकों में लगे डस्टबिन में ही डालना होगा। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो भारी जुर्माना देना पड़ेगा। अगर आपके वाहन में ये डस्टबिन नहीं है तो आपके वाहन को उत्तराखंड में एंट्री मिलने में भी परेशानी आ सकती है। दरअसल हाईकोर्ट प्लास्टिक बैन की याचिका पर सुनवाई कर रहा है और इस दौरान कोर्ट ने निर्देश जारी कर दिया है, जिसके बाद सरकार ने जियो जारी कर दिया है। पर्यटन सीजन में इसे कठोरता से लागू करने पर अब काम हो रहा है। तो सरकार के इस आदेश का पालन कैसे करते हैं लोग, ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा, क्योंकि अब पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। समर सीजन शुरू होते ही भारी संख्या में देश विदेश से लोग उत्तराखंड घूमने पहुंचते हैं। नैनीताल चलते हैं, जहां से हमारे सहयोगी वीरेंद्र बिष्ट और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र बिष्ट, ये तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर हो जाती है, सरकार की तरफ से जो आदेश दिया गया है, क्योंकि अब समर सीजन शुरू हो गया है। देश विदेश से यहाँ लोग पहुंचेंगे घूमने के लिए, लेकिन हर गाड़ी में एक पोर्टेबल डस्टबिन का होना बेहद अनिवार्य होगा। कैसे इस ड्यूटी को पूरी किया जाएगा, कैसे लोगों से इस आदेश का पालन करवाया जाएगा, वीरेंद्र? देखिए कंचन, जिस तरह से आपने अमूमन देखा होगा कि जब भी कोई पहाड़ या आमतौर पर इधर उधर जाता है तो गाड़ियों से वो लगातार जो कचरा है वो बाहर फेंकता है। लेकिन उत्तराखंड हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर दिया था, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया था कि अगर आप पहाड़ आ रहे हैं या गाड़ियां जो भी पहाड़ में चल रही हैं तो उन गाड़ियों में पोर्टेबल डस्टबिन लगाना अनिवार्य होगा, क्योंकि मकसद जो है वो पहाड़ में जो कचरा है वो खुद उसको कम करना है। क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद ही धानाचूली में जाके जंगलों और आसपास इलाकों को देखा, उसके बाद ये माना गया कि इलाकों में काफी ज्यादा कूड़ा फैल रहा है। इस वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट को एक ऑर्डर देना पड़ा और राज्य सरकार का इस पर एक जियो भी था और राज्य सरकार ने उस जियो को एक्टिव कर दिया है। हालांकि अब जो है पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है तो उस दौरान ये माना जाएगा कि जो जिस गाड़ी में अगर डस्टबिन नहीं लगा होगा, जो कचरा खुद अपना इकट्ठा नहीं करेगा, तो उसकी एंट्री पर बैन तक उत्तराखंड आने में लग सकता है। इसके अलावा अगर कोई गाड़ी में कचरा करता है तो उसको इकट्ठा करना होगा। उस कचरे को पालिका इलाकों में या फिर ग्रामीण इलाकों में जो डस्टबिन सरकार या प्रशासन की ओर से लगे होंगे उसी में ही उस कूड़े को डालना होगा। क्योंकि प्लास्टिक बैन की याचिका जिस तरह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी और लगातार ये बात कही थी कि जो जंगल है या ग्रामीण इलाके हैं उन पर तेजी से कचरा फैल रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें सरकार पैसा दे ताकि उन इलाकों को भी कचरा मुक्त या कूड़ा मुक्त किया जा सके। आने वाले दिनों में अब पर्यटन सीजन शुरू हो रहा है। 15 अप्रैल के बाद पहाड़ में भीड़ हो जाएगी, क्योंकि इस बार बारिश नहीं हुई तो गर्मी भी इस बार जल्दी बढ़ गई है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो पहाड़ पर्यटक आएंगे उनको कचरा फैलाने में उन पर जुर्माना लग सकता है और उन लोगों पर खास तौर पर जो अपनी वाहन लेके आ रहे हैं तो उनको अपनी जो भी वो चिप्स का रैपर हो या फिर भुट्टा हो या जो भी उनके पास होगा तो उसका कचरा उनको स्वयं ही निस्तारित करना होगा। जी ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां AE-JE भर्ती पेपर लीक के कैंडिडेट को नोटिस भेजा जाएगा। कुल 49 कैंडिडेट को नोटिस भेजे गए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सभी से 15 दिन में जवाब भी मांगा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग डिबार करेगा। इसके साथ ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भी 250 से ज्यादा नकलचियों के नाम हैं। जल्द लिस्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा। तो पेपर लीक में जो भी नकलची हैं उनकी लिस्ट को तैयार कर दिया गया है और साथ ही इसको लेकर जवाब मांगा गया है कि वो जवाब दे। जवाब से अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो उन्हें आगे किसी भी एग्जाम में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। करीब 250 नकलचियों का लिस्ट जो है वो तैयार किया गया है, आयोग के पास बना हुआ है। बहुत जल्द इसको सार्वजनिक किया जाएगा। इसके साथ ही जिन लोगों ने ब्लूटूथ के जरिए
या अन्य व्यक्ति के जरिए चीटिंग को अंजाम दिया है एग्जाम के समय में, उन पर यह कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बाकायदा सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। एग्जामिनेशन हॉल में जो लगाए जाते हैं उनके जरिए लोगों को पहचाना जा रहा है। देहरादून से भारती सकलानी साथ जुड़ गई हैं। भारती, जो 250 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, कितना समय है, कब जारी किया जाएगा, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास और क्या एक्शन लिया जाएगा इन लोगों पर? देखिए, एक्शन की अगर हम बात करें तो ये सभी डीबार हो जाएंगे। जो भी नकलची कैंडिडेट्स आयोग ने लिस्ट बनाई है उस पर राय मशुरा फिलहाल किया जा रहा है। पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लेते हैं, जिन्होंने 250 कैंडिडेट्स की लिस्ट तैयार कर ली है और इस पर जल्द फैसला होगा। ये लिस्ट जल्द वेबसाइट पर अपलोड कर देगा आयोग अपनी। इसके अलावा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की अगर हम बात करें, अभी तक 100 से ज्यादा नकलचियों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी गई है और इन जो कल 49 कैंडिडेट्स को यहां पर नोटिस भेजे गए हैं, उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है आयोग ने और कहा है कि 15 दिन में अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है तो ये सभी कैंडिडेट्स डीबार कर दिए जाएंगे। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि अब दोनों ही आयोग, चाहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की बात की जाए या फिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात की जाए, पूरा नकलचियों पर नकेल कसने के लिए तैयार है। क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम्स है, आयोग की ये कोशिश है कि ये नकलची उन एग्जाम्स में न बैठ पाए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कहते हैं कि वो इस लिस्ट को सार्वजनिक करेंगे। पहले आयोग की वेबसाइट पे डाला जाएगा, उसके अलावा इनके नाम जो है वो स्पेशली न्यूज़पेपर्स में और इसके अलावा अलग अलग जगह पर इनके नाम जो है वो सार्वजनिक किए जाएंगे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जिन्होंने भी पेपर लीक मामले में जिनकी भी संलिप्तता थी, जो भी नकलची थे, वो कैंडिडेट जिन्होंने कहीं पर भी किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी में जो पाए गए हैं, आयोग उन पर अब नकेल कसने जा रहा है। अभी तक 105 नकलचियों के नाम सार्वजनिक कर दिए गए हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। जी भारती सकलानी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। आगे बढ़ रहे हैं। जोशीमठ आपदा के बाद भूस्खलन प्रभावितों को मुआवजा बांटा जा रहा है। मुआवजे का वितरण अब शुरू हो गया है। जोशीमठ प्रभावितों को शुक्रवार को 31 लाख और 32 लाख के चेक बांटे गए। एसडीएम जोशीमठ की अध्यक्षता में टीम बनी है। मुआवजा तय किया गया है। अब मुआवजा बांटा जा रहा है। जोशीमठ में भूधसाव के बाद कई घरों को खाली कराया गया था। अब वहां मुआवजा बांटने का काम शुरू हुआ। उत्तराखंड के दो बड़े शहर जोशीमठ बनने की राह पर हैं और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि केंद्रीय जल बोर्ड ने ये चेतावनी जारी की है। केंद्रीय जल बोर्ड ने चेतावनी जारी की है कि अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में भी जोशीमठ जैसा ही भूधसाव हो सकता है और बड़ी आपदा आ सकती है। सर्वे के बाद इसकी प्राइमरी रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें इन दोनों ही शहरों में पानी की निकासी नहीं होना सबसे बड़ी समस्या बताया जा रहा है। यही ड्रेनेज की व्यवस्था न होना जोशीमठ के लिए आपदा की वजह बना और अब अल्मोड़ा और उत्तरकाशी पर भारी संकट है। जोशीमठ की घटना के बाद ही देश के कई हिस्सों में यह सर्वे किया गया, जिसमें उत्तराखंड के अल्मोड़ा और उत्तरकाशी जोशीमठ जैसे खतरे की जद में पाए गए हैं। केंद्रीय जल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है और साथ ही कहा है कि जल्द ही इस पर काबू पाने की कोशिश नहीं हुई तो हालात बेकाबू होते हुए देर नहीं लगेंगे। ये दोनों ही शहर एक्टिव फॉल्ट जोन में हैं और जिसमें पानी जमीन के अंदर जाकर लुब्रिकेंट लेयर बना रहा है, जिससे पहाड़ धंस रहे हैं और आगे हालात और खराब हो सकते हैं। तो बता दें कि केंद्रीय जल बोर्ड ने चेतावनी जारी कर दी है अल्मोड़ा और उत्तरकाशी को लेकर कि जोशीमठ जैसे हालात यहां पर बन रहे हैं। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हालात बद से बदतर हो सकते हैं। अब ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। जोशीमठ, अल्मोड़ा और उत्तरकाशी की ये तस्वीर है, जहां पर आप एक जैसी स्थितियां देखेंगे, लेकिन इसको लेकर लगातार जो है चेतावनी जारी की जा रही है जल बोर्ड की तरफ से भी कि सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जो पानी निकासी है वो सही से नहीं हो पाती, जिसके चलते ऐसी समस्याएं पैदा होती हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो यहां लंबे समय से ड्रेनेज सिस्टम की मांग होती रही है। साथ ही
जोशियाड़ा झील, टिहरी झील में भी पानी का रिसाव होता रहा है। नतीजा यह है कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के साथ साथ छिन्यालीसों पर भी अब भूधसाव का खतरा है। उत्तरकाशी से पहले भी भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं को लेकर खबरें आ चुकी हैं। जोन 5 में है ये। भूकंप से लेकर भूस्खलन तक की आपदा उत्तरकाशी झेल चुका है। अल्मोड़ा के लिए भी केंद्रीय जल आयोग की ऐसी ही रिपोर्ट है, यानी यहां भी जोशीमठ जैसे हालात बन सकते हैं। अब अल्मोड़ा में हालात ये हैं कि 1.25 लाख से ज्यादा जनसंख्या अल्मोड़ा की हो चुकी है और बिना नक्शे के तेजी से नए घर भी बन रहे हैं, मगर पानी की निकासी की कोई व्यवस्था यहां पर नहीं है। अब हालांकि ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया जा रहा है, जिसकी डीपीआर तैयार हो रही है, साथ ही सीवर का भी काम जारी है, मगर ये कब तक पूरा होगा और कब अल्मोड़ा को बचाया जाएगा ये कहा नहीं जा सकता। इस पर आपको यह भी बताएं कि अल्मोड़ा और उत्तरकाशी में बन रहे जोशीमठ जैसे हालात पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस पर आपदा प्रबंधन विभाग सर्वे करेगा। पहाड़ के शहरों की कैरिंग कैपेसिटी पर सर्वे होगा, जिससे ऐसे हालात दोबारा ना बन सके। वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई है कि उत्तरकाशी और अल्मोड़ा पर वैसा खतरा जैसे जोशीमठ में, तो उसको आपने संज्ञान लिया? उस पर हम जल्दी ही जो हमारा आपदा प्रबंधन विभाग है उस पर आगे सर्वे करवाएगा और सभी शहरों के जो भी हमारे हिमालयन क्षेत्र में हैं उनका धारण क्षमता का आकलन करवाएंगे, उसके आधार पर ही आगे काम करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और चंपावत दौरा आज है। थारू महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। सुबह 10:30 बजे खटीमा पहुंचेंगे सीएम। शिक्षा भर्ती आदर्श स्कूल खटीमा के प्रोग्राम में शामिल होंगे। थारू महोत्सव में शामिल होंगे सीएम। बनबसा में शाम 4 बजे होली मिलन का प्रोग्राम है। टनकपुर में भी होली मिलन प्रोग्राम में जाएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज पुष्कर सिंह धामी का खटीमा और चंपावत दौरा है, यहां पर वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आदर्श स्कूल के एक प्रोग्राम में भी वो जाएंगे। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट की 12 विधानसभाओं की शुक्रवार को समीक्षा हुई है, जिसके बाद सीएम धामी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि घोषणाओं पर काम में देरी ना हो, जिसमें अधिकारियों की अब जिम्मेदारी तय होगी। 5 साल से एक ही जगह पर टिके अधिकारियों की लिस्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा सीएम धामी ने कहा कि विधायकों के क्षेत्रों की समस्या का अधिकारी समाधान करेंगे और सभी काम तय समय पर पूरे किए जाएंगे। तेईस मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल पूरा हो जाएगा। इस 1 साल में विधानसभा क्षेत्रों में कितना काम हुआ, इसको लेकर मुख्यमंत्री ने लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से समीक्षा का काम शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पौड़ी लोकसभा में पड़ने वाले 12 विधानसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट मीटिंग में रखी गई। हर विधानसभा क्षेत्र के विधायक और प्रमुख विभागों के अफसरों को सामने बिठाकर मुख्यमंत्री ने काम में तेजी के निर्देश दिए। सीएम हाउस में हुई मीटिंग में मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ निर्देश दिए कि किसी भी घोषणा और योजना पर तुरंत काम होना चाहिए, ताकि जनता के पैसे और वक्त का नुकसान न हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा होगी। पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के बाद जल्द टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल सीट की भी समीक्षा होगी। ये हम लोगों ने जो लगातार संवाद के कार्यक्रम शुरू किए हैं, तो कि हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायकगण लगातार जनता के बीच में रहते हैं, तो उनके पास से जो फीडबैक है उनके कामों का ठीक प्रकार से जनता तक पहुँचे, जनता की बात ऊपर तक पहुँचे। तो ये बैठक हम लोगों ने नियमित रूप से पहले भी करते थे, उसको अब एक नए रूप में और आगे की जो चीजें हैं वो ठीक दिशा में जाएं, इसलिए प्रारंभ किया है। और बैठकें भी होंगी और विधानसभा? हाँ, सभी जगह होगी। सरकार कोई भी हो, विधायकों की अक्सर शिकायत रहती है कि अफसर उनकी बात नहीं सुनते। इसी पर मुख्यमंत्री ने विधायक और अफसरों को आमने सामने बैठाकर काम करने के निर्देश दिए। मीटिंग के बाद खुद विधायक और मंत्रियों ने बताया कि क्या बात हुई और सभी ने मुख्यमंत्री की इस पहल को अच्छी पहल बताया। और अब लोकसभा वाइज जितने भी हमारे विधायक लोग हैं उनके साथ वो बैठ रहे हैं, और मैं कह सकता हूं कि जो विधायकों की अपने लोकल जो उनके काम हैं, अपने क्षेत्र की डिमांड है, वो मुख्यमंत्री जी के सामने रख सकते हैं। और एक अच्छी पहल है कि सभी विधायकों के एक प्लेटफॉर्म पे बुलाया गया। तत्काल जो जन सामान्य की जो आवश्यकताएं हैं
उनको गंभीरता से लेते हुए उनको करने के निर्देश दिए गए हैं कि यथाशीघ्र जो बहुत ही आवश्यक चीजें उनको पूरा किया जाए। और कार्य संस्कृति बदलने की भी बात कही गई है कि कार्य संस्कृति बदले और रिजल्ट ओरिएंटेड बने। विधायकों और अफसरों को आमने सामने बिठाकर काम पर बात करने की नई शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। वहीं मीटिंग में मुख्यमंत्री अफसरों को ये याद दिलाना भी नहीं भूले कि जो घोषणा और काम पूरा करने को कहा उसका जवाब अगली मीटिंग में पूछा भी जाएगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। उत्तराखंड के किसानों को गन्ने का पुराना ही मूल्य मिलेगा। गन्ने के दाम में बढ़ोतरी न होने पर किसान नेता सरकार से नाराज हैं। समय समय पर किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता गणेश उपाध्याय ने सरकार से मांग की है कि गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए। उनकी दलील है कि डीजल से लेकर खाद और बीज सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। ऐसे में गन्ना लगाने वाली किसान के लिए लागत निकालना भी मुश्किल हो रहा है। इस समय गन्ना किसानों को 345 से 350 रुपए क्विंटल तक का मूल्य मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाएंगे। हमारा ये कहना है आज 20% इस महंगाई के दौर में डीजल, दवाई और लेबर कॉस्ट बढ़ने से लागत बढ़ चुकी है। उधम सिंह नगर जिले से खबर, जहां की किच्छा में शराब के नशे में धुत एक लड़के ने अपने पिता पर धारदार हथियार से हमला करके जान ले ली है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भजनगिरी शराब पीकर घर लौटा और लड़ने लगा। बीच बचाव करने आए पिता को चाकू से घायल किया गया पहले और फिर चाकू से वार करके मौत के घाट उतार दिया गया। घटना की जानकारी मृतक के दूसरे बेटे अंकित ने पुलिस को दी। कितने हैं? एक व्यक्ति ने अपने पिता, जो कि आर्मी से रिटायर्ड सूबेदार के पद पे रिटायर हुए हैं, उनको शराब के नशे में चाकू मार करके उनकी हत्या कर दी है। तो इसमें तहरीर अभी लीक जा रही है और मुकदमा कायम किया जा रहा है और आगे की विधिक प्रक्रिया की जाएगी। पिथौरागढ़ में नैनी सैनी के जंगलों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। आग ने जंगल को चारों ओर से घेरा हुआ है। आग लगने से वन संपदा को नुकसान भी हो रहा है। यही नहीं, इलाके में धुंध भी बढ़ गई है। इस साल बारिश नहीं होने के कारण फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में अभी से इजाफा होने लगा है। और इस तक की बड़ी खबर आपको बताएंगे। देहरादून से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर 4 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। 4 पीसीएस अफसरों के ट्रांसफर हुए हैं। कृष्ण कुमार मिश्रा बने हैं एडीएम टीडी, हिमांशु कफल्टिया बने हैं एग्जाम कंट्रोलर, UKSSC शालिनी नेगी बनी एसडीएम देहरादून, रामजी शरण होंगे अब एसडीएम देहरादून। काशीपुर से खबर, यहां अग्रवाल एकता मंच से जुड़ी महिलाओं ने शुक्रवार शाम को होली मनाई। कृष्ण राधा के भजनों पर महिलाएं नाची और होली की बधाइयां दी। होली का रंग खूब रंगीन नजर आया। और ये आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें पहाड़ टॉप 10 में। बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने दून अस्पताल पहुंचकर सड़क पर मिली नवजात बच्ची की सेहत की जानकारी ली। हरिद्वार में ट्रैवल कारोबारियों ने चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या सीमित पर नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया। ऋषिकेश और रामनगर में होने वाली G20 बैठक को नैनीताल सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने देश और राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश देने के बाद पत्रकार के बेटे से मिलने पर पत्रकार संगठन ने चंपावत और बनबसा में आभार जताया। देहरादून में आवारा कुत्तों की संख्या पर लगाम लगाने के लिए अब तक 38,000 से ज्यादा कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है।
हरिद्वार में अतिक्रमण की गई भूमि पर और गंदगी वाले स्थानों पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। डीएम ने इसका जायजा लिया। चंपावत जिला अस्पताल में इन दिनों दांतों की बीमारी से जूझ रहे मरीजों की संख्या हर दिन बढ़ती जा रही है। नैनीताल हाईकोर्ट में होली मिलन महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हाईकोर्ट के जजों के साथ वकील भी शामिल हुए। अल्मोड़ा के मल्ला महल में होली के बहाने फिर से रौनक देखी गई है। लोगों का आकर्षण का केंद्र बना रहा ये जगह। और उत्तराखंड के मैदानी जिलों में आज से फिर से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पहाड़ी इलाकों में गर्मी का असर दिख रहा है। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। वक्त चला एक